Hello student, this is class 6 and chapter number 3rd. In last video we are reading about stem and their modify organ. In this video we are reading about the topic flower. The flower. Flower is a colorful and attractive part of plant. However, they differ in their shape, size, color and smell. Smell. This is smell. फ्लावर इज ए कलरफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का जो पार्ट है फ्लावर वो कलरफुल होता है और अट्रैक्टिव होता है। हाउएवर दे डिफर इन देयर शेप। तो फ्लावर की जो शेप होती है वो भी अलग अलग होती है। अलग अलग फ्लावर की अलग अलग शेप है, साइज भी अलग अलग होता है। कोई छोटा फ्लावर है, कोई बड़ा है। उसी तरह कलर और उसी तरह स्मेल। They contain the male and female reproductive part and hence they are known as reproductive organ. तो फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होते हैं जिससे कि वहां पर सीड का प्रोडक्शन होता है। तो जो मेल और फीमेल पार्ट है इनको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लेट अस रीड अबाउट द पार्ट ऑफ फ्लावर। पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर के पार्ट है। पहला पार्ट है सेपल। सेपल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बर्ड before it bloom and later protect fruit. सेपल फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एंड लेटर प्रोटेक्ट फ्रूट, बाद में फ्रूट को प्रोटेक्ट करती है। दीज फॉर्म द आउटर मोस्ट रिंग जनरली ग्रीन इन कलर। ग्रीन कलर का होता है सेपल का। जो अगला आगे जो डायग्राम आएगा उसमें बताऊंगा मैं। ये रहा, ये जो ग्रीन कलर का है यहाँ पर इसको बोलते हैं सेपल, जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है और बाद में जब फ्रूट बनता है तो फ्रूट को भी प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट इज पेटल। These form the second ring generally bright colored and scented. ये जो पंखुड़ी होती है इनको बोलते हैं पेटल। कह रहा है कि ब्राइट कलर होता है इनका और ये सेंटेड, इनमें से स्मेल आती है। These attract insect that help in pollination. अब इन ये कलरफुल है इसलिए ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है। It also protect the inner structure of flower. फ्लावर का इनर स्ट्रक्चर, यहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं, उसको भी प्रोटेक्ट करती है। ये जो पीटल है इस चीज की, ये इनर स्ट्रक्चर है, इसको प्रोटेक्ट करती है पेटल्स। नेक्स्ट इज स्टेमन। जो स्टेमन होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और स्टेमन है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। दिस फॉर्म द थर्ड रिंग एंड आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। ईच स्टेमन हैज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। कह रहे हैं कि स्टेमन के पास एक स्ट्रक्चर होता है, बैग जैसा स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं एंथर। एंड ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फिलामेंट। और एक लंबी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको फिलामेंट बोलते हैं। ये रहा इसका डायग्राम स्टेमन का। ये लॉन्ग ट्यूब है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। और ऊपर जो ये स्ट्रक्चर है ये एंथर, बैग लाइक स्ट्रक्चर। और जो एंथर है वो पोलन ग्रेन का मैन्युफैक्चर करता है। ये पोलन ग्रेन बनाता है यहाँ पर। एंथर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन that take part in reproductive whereas filament provides support to the anther. कह रहा है कि एंथर तो पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चर करता है, और जो फिलामेंट है नीचे की जो ट्यूब है वो एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। यस। फोर्थ पॉइंट है पिस्टिल। ये मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये वाला। These form the fourth ring. Pistil is female part of the flower. फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है वो पिस्टिल है। It consists of three part. देखिए जैसा अभी हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पढ़ा था स्टेमन में कि इसके दो पार्ट है, एक तो ये एंथर है,
ये ऊपर वाला और नीचे वाला फिलामेंट है। उसी तरह जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके 3 पार्ट है। ऊपर स्टिग्मा होता है, यहाँ पर पिस्टिल, ऊपर स्टिग्मा, ये स्टाइल और लास्ट में ओवरी होती है। ये यहाँ पर दिखा रखी है, ये रहा स्टिग्मा और ये स्टाइल और लास्ट में ओवरी होती है। ये जो नीचे वाला पार्ट है ये ओवरी है, ये दिखा रखी है ओवरी। These are ovary stigma style. These three part है। Ovary. It is the swollen base of the pistil that consists of ovule. देखिए जो ओवरी है उसके बारे में बता रखा है कि जो अभी हमने पढ़ा पिस्टिल के बारे में, जो फीमेल पार्ट होता है, जो फीमेल पार्ट है पिस्टिल, उसका नीचे वाला हिस्सा स्वोलन फूला हुआ होता है और उसके अंदर ओव्यूल होता है, ये ओवरी होती है। उसके बाद स्टिग्मा, इट इज द स्टिकी पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द स्टाइल। अभी पिस्टिल के बारे में पढ़ा है तो पिस्टिल फीमेल पार्ट है और फीमेल पार्ट के ऊपर स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, तो वहां पर जो स्टिग्मा प्रेजेंट प्रेजेंट वो स्टिकी होता है। दिस मेक द पोलन ग्रेन फ्रॉम द पोलन sac ऑफ द स्टेमन स्टिक टू इट एंड हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द फ्लावर। कह रहा है कि जो ये स्टिकी पार्ट है स्टिग्मा, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन होता है कि ये पोलन ग्रेन ग्रेन को अट्रैक्ट करती है, पोलन सैक करती है, अट्रैक्ट करती है अपने पास पोलन ग्रेन को। कहाँ से अट्रैक्ट करती है? वो अट्रैक्ट करती है स्टेमन के ऊपर जो एंथर है, जो पोलन ग्रेन का मैन्युफैक्चर करता है, वहाँ एंथर से अट्रैक्ट करती है, जिससे कि फ्लावर का फर्टिलाइजेशन होता है। तो उसके बाद जो प्रोसेस है वो है पोलिनेशन। द स्टिग्मा रिसीव द पोलन ग्रेन विच जर्मिनेट ऑन इट। अभी हमने पढ़ा यहाँ पर स्टिग्मा के बारे में, वही बता रखा है कि स्टिग्मा क्या रिसीव करता है। स्टिग्मा फीमेल पार्ट होता है, पिस्टिल का एक पार्ट है सबसे ऊपर वाला स्टिग्मा, और ये पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। कहाँ से रिसीव करता है? एंथर से। अब रिसीव करने के बाद क्या होगा? जर्मिनेट होगा ये पोलन ग्रेन। ईच पोलन ग्रेन ग्रो इनटू ट्यूब कॉल्ड पोलन ट्यूब। देखिए मैं आपको बताता हूँ डायग्राम से कि यहाँ पर ऊपर स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, ये ऐसे ऐसे स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, और एंथर से यहाँ पर पोलन ग्रेन आता है और पोलन ग्रेन से जर्म सेल निकलती है। वो जर्म सेल यहाँ से निकलने के बाद वे जाती है ओवरी तक। ये बीच में स्टाइल का एरिया है, लास्ट में ओवरी, ओवरी तक जाती है। बीच से नहीं जाती, साइड से जाती है करके। तो जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा से पोलन ग्रेन से निकलकर स्टाइल से होते हुए ओवरी तक आता है और ओवरी के अंदर ओवरी प्रेजेंट होता है। और जो ये ट्यूब बनी है कि स्टिग्मा से पोलन ग्रेन में से जर्म सेल निकली और वो स्टाइल से होते हुए ओवरी तक आई, तो यहाँ पर एक ट्यूब बन जाती है उसके साथ साथ। जब वो आता है तो ट्यूब बन जाती है और उस ट्यूब को बोलते हैं पोलन ट्यूब। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। तो पोलिनेशन के बारे में बता रहा है पहले। पोलिनेशन होता है कि पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर आना। एंथर मेल पार्ट है और स्टिग्मा फीमेल पार्ट है। एंथर पर पोलन ग्रेन का मैन्युफैक्चर होता है और वो स्टिग्मा पर आता है, तो जो ट्रांसफर होने के जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं पोलिनेशन। पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी। अभी जो हमें डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि पोलन ट्यूब का मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब स्टिग्मा से जर्म सेल स्टाइल से होते हुए ओव्यूल तक जाता है तो वहां पे एक ट्यूब बनती है जिसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। ओवरी बियर स्मॉल ओव्यूल एंड द पोलन ग्रेन फ्यूज विद ओव्यूल। अब कह रहा है कि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होता है, इसी ओव्यूल के अंदर पोलन ग्रेन मिल जाता है। पोलन ग्रेन फ्यूज, फ्यूज का मतलब मिलना, और मिलने के बाद वहां पर सीड का मैन्युफैक्चर होता है। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर के क्या क्या काम है, फंक्शन बताने। इट इज द organ of reproduction in plant and it grow into the fruit and seed।
कह रहा है कि प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो फ्लावर होता है, और जब फ्लावर ग्रोथ करता है तो वहां पर फ्रूट और सीड बनते हैं। ये सबसे बड़ी मेन फंक्शन है कि फ्रूट और जो सीड बनता है वो फ्लावर के अंदर बनता है, और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये सबसे बड़ी फंक्शन है। Flowering plants are grow in house, garden, park and roadside for their brilliant color. आसपास आपने अपने फ्लावर देखे होंगे तो उनके कलर ब्रिलियंट होते हैं, ब्यूटीफुल शेप होती है, फ्रेगनेंस में ऑर्डर होता है, स्मेल होती है। Flower of some plant are also used for interior decoration. कुछ फ्लावर इंटीरियर डेकोरेशन के लिए यूज होते हैं। Such plant are known as ornamental plant. ऑर्नामेंटल प्लांट वे होते हैं जिनके फूल हम किसी सजावट के लिए यूज करते हैं। फ्लावर यील्ड परफ्यूम और सेंटेड। जो फ्लावर का यील्ड है, यील्ड मतलब पैदावार होती है जहाँ पर फ्लावर को हम प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि फील्ड में, वहाँ पर हमें परफ्यूम जैसी स्मेल आती रहेगी हमेशा। द कॉमन फ्लावर आर रोज, जैस्मिन, कोयरा एंड लेवेंडर। फ्लावर के एग्जाम्पल दिए। कलो सो ओपन यूज एज स्पीसीज। अब एक फ्लावर और बताया है, कलो, लौंग, वो भी एक फ्लावर होता है और उसका यूज मसालों में किया जाता है, मसाले बनाने के लिए, दवाई बनाने के लिए। कह रहे कि ये जो फ्लावर होता है वो ड्राइड, सूखा हुआ फ्लावर होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सीड। स्टूडेंट ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में फ्लावर ही पढ़ा अभी हमने। थैंक यू।